हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। बुलाहट के अनुसार चलने की आशीष है। रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया संबंध दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी अपने जीवन में दो तरह की बुलाहट में से निकलता है। बाइबल बताते कि यदि उस विश्वासी अपने दोनों बुलाहटों का अनुसरण करता है, यानी उसके अनुसार चलता है, तो छुटकारा उसके जीवन में परिवार में आता है। फिर 1% भी संभावना नहीं रहती कि उसके जीवन में छुटकारा ना हो। बाइबल के अनुसार पहली तरह की बुलाहट ये है कि आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी वे विचार से, पाप से, नशे से अलग होकर अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं बताता है कि मैंने तुम्हें पास्टर होने के लिए या बिजनेस करने के लिए बुलाया है, परंतु परमेश्वर ये बताता है कि अपने शरीर को जीवित करके, पवित्र करके और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट में नहीं ले जा सकता जब तक आप पहली बुलाहट को पूरा नहीं करते। जब हम दाऊद के परिवार के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ये देखते हैं कि अदोनिया के पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। राजा दाऊद ने अपने पुत्र अदोनिया की ताड़ना नहीं की थी। इस कारण से दाऊद अपने पारिवारिक जीवन में असफल व्यक्ति था। जैसे कि हम जानते हैं कि वचन कहता है कि तू लड़के की ताड़ना शरीर से कर, ताकि तू मृत्यु से उसे बचा ले। परंतु दाऊद ने अपने लड़के को कभी नहीं ताड़ना दी और ना ही शिक्षा दी थी कि यहोवा के सामने कैसे जाना है। इस कारण दाऊद अपने पारिवारिक बुलाहट में असफल था। दाऊद के जीवन में छुटकारे की कमी इसलिए थी क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और अपनी बुलाहट का पूरी रीति से अनुसरण, यानी उसके अनुसार नहीं चल पाया था। अगर दाऊद दुनिया की तानाशाही से करता और परमेश्वर में सही चलने की शिक्षा देता, तो दुनिया ना मरता। इसलिए मेरे प्रियो, आपको अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, क्योंकि यही आपकी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन में चलकर अपनी बुलाहट में सिद्ध हो सको और छुटकारा आपके जीवन में पूर्ण रीति से प्रवेश करे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊंगी और आपके वचन से अपने मन को नया करके आपके वचन और अपनी बुलाहट के अनुसार चलूंगी, ताकि आपकी ओर से दिया गया छुटकारा मेरे जीवन में प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।